दोस्तों हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 दिन के लिए, जी हाँ, 24 और 25 2 दिन के लिए बनने जा रहा है नीच भंग राजयोग। बड़ा अच्छा राजयोग होता है ये। इस नीच भंग राजयोग में बड़े ज़बरदस्त एडवांटेज मिलते हैं और एक नीच भंग राजयोग 20 और 21 तारीख में भी बनेगा। और वो राजयोग कैसा होगा वो मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा, उसको आप वीडियो को हमारी सुनिएगा। दूसरा एक राजयोग आपके लिए बनेगा 24 और 25 में। 24-25 वाला राजयोग बड़ा अच्छा होगा और बड़ा सुंदर होगा। अब वो कैसे, उसका पहले आपको बेस समझा देता हूँ। मंगल 20 तारीख को नीच हो जाएंगे कर्क राशि में। अब कर्क राशि में मंगल नीच, कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? वो है चंद्रमा। नीच भंग राजयोग तब बनता है कि अगर उस राशि का स्वामी जिसमें ग्रह नीच हुआ है, जैसे कर्क में मंगल नीच हुआ और कर्क का स्वामी चंद्रमा, वो उच्च हो जाए, यानी कि उच्च से मतलब है कि वो वृष राशि में आ जाए या वो स्वग्रही हो जाए, कर्क में ही आ जाए, तो वो मंगल की नीचता को भंग कर देगा क्योंकि वो खुद पावर में आ गया। तो ऐसे ही कर्क राशि के अंदर यानी कि स्वय राशि के जो चंद्रमा हैं वो आ जाएंगे। और वो कब आएंगे? 24 तारीख को आएंगे। यानी कि चंद्रमा अपनी राशि में लौट रहे हैं, अपने खुद के घर में चंद्रमा आ रहे हैं। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर मंगल 4 नंबर राशि में और 4 नंबर के अंदर ही चंद्रमा भी। तो इस नीच भंग राजयोग में 2 दिन आपको बड़े ज़बरदस्त एडवांटेज मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं ये तो भी आपसे वीडियो में डिस्कस होगा। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। अब विषय आता है कि आखिर ये जो 2 दिन रहेंगे 24 और 25, इसमें जो नीच भंग राजयोग बनेगा उसका सबसे अच्छा जो एडवांटेज है वो कौन कौन सी राशियों को मिलेगा। दोस्तों लिटरली बता रहा हूँ, वीडियो बहुत काम किया है, बस आपको इसको पूरा सुनना है, अंत तक सुनना है। मैं शायद हो सकता है सारी 12 राशियों की बात ना करूं, मैं कुछ सबसे महत्वपूर्ण और उन राशियों की बात करूं जिनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और मेरी दिली इच्छा तो ऐसी है कि मैं केवल 2 राशियों के बारे में बात करूं। बाकी देखते हैं अभी आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं, किस तरीके से बनती हैं, ये सब अभी आपके साथ में क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे कर्क राशि के बारे में। अब कर्क राशि चंद्रमा की है, खुद कर्क राशि के अंदर चंद्रमा रहेंगे 24 और 25 अक्टूबर को। कर्क राशि में मंगल नीच भंग राजयोग बन जाएगा। और मंगल पता है किन किन चीज़ों के फल में वृद्धि करेगा? वो 2 भावों के फल में वृद्धि करेगा जो आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं, जिनको लेकर आप सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं, जिनको लेकर के सबसे ज़्यादा आपकी इच्छाएं प्रबल हैं। एक है आपका कैरियर का घर जिसको 10वां स्थान बोला जाता है, और दूसरा है आपका 8 नंबर राशि जो कि 5th हाउस होता है आपकी बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता का, अकस्मात धन लाभ का, आपके संतान सुख का, आपके नीतिवान तरीके से कार्य करने का, आपके रिसर्च का, आपको आपके 2 नंबर के जो काम होते हैं वो भी संचालित होते हैं। शेयर बाज़ार संचालित होता है 5th हाउस से। यानी कि 5th हाउस का लॉर्ड और साथ में 10th हाउस का लॉर्ड, ये दोनों के दोनों जो स्वामी हैं ये बनते हैं मंगल, यानी कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। और वो आपके शरीर पर आकर के मंगल नीच का और फिर वहाँ पर स्वय राशि का चंद्रमा, बहुत अद्भुत योग बनेगा, बहुत अच्छा। यानी कि आपको इन 2 दिनों में कोई बड़ा लाभ पहुंच सकता है। इन 2 दिनों में आपकी कोई विशेष इच्छा पूरी हो सकती है। इन 2 दिनों में आपके वारे न्यारे हो सकते हैं, आपको कुछ बड़े गेन हो सकते हैं। ये 2 दिन का जो प्रेडिक्शन मैंने आपको बताया, इसको आप 2 दिन का राशिफल भी समझ सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण है। वाकई आपको क्लियर करके कह देना चाहता हूँ। अब बात करेंगे एक राशि की, तो हो गई जो कर्क थी, बहुत महत्वपूर्ण थी और राशि में ही स्वय राशि के चंद्रमा।
दूसरे नंबर पर मैं जिस राशि के बारे में बात करना चाहूँगा वो भी कोई कम नहीं है राशि। उस राशि का प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, आप उसको कम में मत आंकिएगा। राशि का नाम है सिंह। अब जितने भी जातक मुझे सिंह राशि के भी सुन रहे हैं, उन सभी राशि वालों से मैं ये कहना चाहूँगा कि सिंह के अकॉर्डिंग जो चंद्रमा है वो नीच भंग राजयोग मंगल के लिए बनाएंगे 12th हाउस में। तो पहली चीज़ कि आपके खर्चों में नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा, आपके भाग्य के लिए और साथ में आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन के लिए, ज़मीन जायदाद से संबंधित क्रय विक्रय के लिए ये योग बड़ा अच्छा हो जाएगा। जो 24 और 25 को रहेगा बड़ा उत्तम योग है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो ग्रह स्थिति है वो आपके लिए बड़ी अनुकूल दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए सिंह राशि वालों, आपके लिए जो ये नीचभंग राजयोग बन रहा है ये बड़ा ही उन्नतिवर्धक राजयोग है, लाभदायक राजयोग है। तीसरे नंबर पर मैं जिस राशि के विषय में बात करना चाहूँगा उस राशि का नाम है मेष। अब मेष राशि को इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि इस राशि के स्वामी ग्रह होते हैं मंगल, और मंगल खुद नीच के होकर के आपके 4th हाउस में, आपके सुख साधन के घर में, प्रॉपर्टी वाहन के घर में, ज़मीन जायदाद के घर में, इस घर में नीच हुए हैं। और इसी घर में स्वयं राशि के चंद्रमा 24 और 25 अक्टूबर को रहेंगे, यानी कि चंद्रमा भी सपोर्ट करेंगे, नीच भंग राजयोग बना के करेंगे। तो आपको कोई इन 2 दिनों में प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद आपका दूर हो सकता है, आपकी कोई विशेष इच्छा यहाँ पूरी हो सकती है, आपकी मदर को अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो आपकी दूर हो सकती है, और इनफैक्ट आपका मदर से कोई विवाद चल रहा था तो वो आपका दूर हो सकता है। और साथ में आपके कैरियर में भी इन 2 दिनों में आपको कोई विशेष गुड न्यूज़ मिल सकती है। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, यानी कि ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेंगे, उन्नतिवर्धक रहेंगे, लाभप्रद रहेंगे, इच्छाओं की पूर्ति करने वाले रहेंगे, मनोकामना पूर्ति करने वाले रहेंगे। ऐसा गोचरीय प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ता है। दोस्तों, अब आपसे बात करूँगा एक और राशि के विषय में, और वो राशि भी महत्वपूर्ण ही रहेगी। जब हम बात करेंगे जिस राशि के बारे में तो उसका महत्व निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा ही रहेगा, और राशि का जो नाम है वो रहेगा वृश्चिक। जितने भी जातक अब मुझे वृश्चिक के सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए जो ये नीच भंग राजयोग है वो भाग्य के घर में बनेगा। चंद्रमा और मंगल की युति रहेगी, नीच भंग तो बनी जाएगा, और आपकी राशि के लॉर्ड होकर के मंगल भाग्य पर रहेंगे, चंद्रमा आपके भाग्य के लॉर्ड होकर के भाग्य पर रहेंगे। तो यहाँ जो ये नीच भंग बनेगा ये आपको बहुत अच्छे लाभ दे सकता है। इन 2 दिनों में काफ़ी ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है, कार्य की सिद्धि करा सकता है, इच्छाओं की पूर्ति करा सकता है। ऐसे सुंदर जो ग्रह योग हैं इन 2 दिनों में बन रहे हैं। मैं इस समय को वाकई बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि ये समय आपका ख़राब होगा, मैं ये कहूँगा कि ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, उन्नतिवर्धक रहेगा। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।